बारिश होना शुरू हो गई है। तो रात को बहुत गर्मी थी और सुबह जो मौसम बहुत प्यारा था। सुबह वॉक करने गई थी, मौसम बहुत प्यारा था। तो लेकिन जब मैं घर वापस आई तो धूप लग गई और मौसम गर्म हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और हमारे घर में रात के मेहमान आए हुए थे। तो सुबह वो 9-10 बजे उठे। तो मैंने पूछा उनसे कि कौन सा नाश्ता करना है आपने, चाय और ब्रेड का नाश्ता करना। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने चने और नान का नाश्ता करना। तो वो मंगवा के मैंने उनको करवाया और फिर वो चले गए हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप शाम का खाना खा के जाना, क्योंकि दोपहर को तो उन्होंने नाश्ता किया था, शाम का खाना खा के जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों ने जाना। तो वो मेहमान चले गए और एक सब्ज़ी वाला आया था। तो मैंने बच्चे को भेजा, मैंने कहा कि जाओ कोई कद्दू शरीफ ले आओ, आज कद्दू शरीफ पकाते हैं। क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं कि गोश्त वगैरह ही खा रहे हैं। फिर कल हमने चावल बनाए थे। तो बच्चा गया था लेकिन सब्ज़ी वाला चला गया था और उसके बाद सब्ज़ी वाला कोई भी नहीं आया और बारिश होना शुरू हो गई। अब तो कोई भी नहीं आएगा। तो फिर फ्रिज में बड़ा पाया पाया हमने रखा हुआ था बना के, तो वो पड़ा हुआ था। तो मैंने वो निकाल के तो वो पकने के लिए रख दिया। ईद वाले दिन मैं अपने मेके चली गई थी गोश्त देने के लिए और मेरे मियाँ ने पीछे से पावा जो चूल्हे पे भून के तो उसको उसकी बोटियाँ वगैरह बना के तो अच्छी तरह से धो के फ्रिज में रख दिया था। तो वो पड़ा हुआ था, वो निकाल के मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। और पाए इस तरह से ही बनते हैं कि अगर 3-4 घंटे उसको चूल्हे पर रख दें और उसको पकाएं बनाएं, तो जब वो लेसदार बनता है ना, लेस छोड़ता है, लेसदार बनता है, तो वही खाने का मज़ा आता है। तो हम लोगों ने चूल्हे पर रखा हुआ था। शाम के खाने में हम लोगों ने पाया बनाना और बारिश हो रही है और मौसम ठंडा हो गया तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन सोलर वाला मैंने पंखा लगाया हुआ था, उससे मुझे हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैंने बच्ची को कहा कि आप दूसरा पंखा लगाओ, उसने दूसरा पंखा जैसे ही लगाया तो बारिश होना शुरू हो गई। तो अब मैं बारिश को कर रही हूँ एंजॉय। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिश होने से जो पंखों की हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाती है और बहुत मज़े की लगती है। तो अब आप लोग देखें बारिश का मौसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र के मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ हैं खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेराज अल्लाह ताला उनको नेक नीर लाता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन पाक अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तक़बिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो आल पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाद में आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर, बारिश हो गई ख़त्म और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बच्चे का कद किस तरह से नापा जाता है। मैंने सिर को इसमें खड़ा कर लिया दीवार के साथ, इस तरह से बिल्कुल बच्चे को सीधा खड़ा करना है। तो ये एक मैंने फीता लिया है और एक फीता लिया और एक मैंने चाक लिया है। तो ये इस तरह से करना है, ऐसे इधर लगा दूंगी मैं निशान। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब बच्चे कर दूंगी साइड पे। तो ये फीता मेरे पास, निशान मैंने लगा दिया है। तो यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ, ये इसको गिरा लगी, ये गिरा मैं से पहले खोल लूँ। पकड़ के इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी। तो ये यहाँ तक आया 57.5 इंच। मैं आसान सा जुबान में बोलूँगी ताकि जिसको नहीं समझ लगती उसको भी समझ लग जाए। तो तकरीबन 4 फुट से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरह से आप बच्चे का कद नाप सकते हैं। तो ये मैंने आपको बच्चे का कद नाप के मैंने दिखा दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बच्चे का जो मुबाक करके दिखाऊंगी बाजू से। इस मुबाक करने से पता चलता है, कद से भी पता चलता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से बच्चे का कद बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो बच्चे को अगर कद नहीं बढ़ा तो किस वजह से नहीं बढ़ रहा, आप बच्चे की इस तरह से फरमाइश करके आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे का कद किस वजह से नहीं बढ़ रहा और बच्चे को खुराक की ज़रूरत है या कोई किस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत है। तो आप इस तरह से बच्चे का कद नाप के तो बच्चे की उम्र का तयन करके आपको तो पता चल जाएगा कि बच्चे की उम्र कितनी है और इसका कद उम्र के हिसाब से कितना और इसको किस खुराक की ज़रूरत है और इसको कौन सी खुराक देनी चाहिए। तो इस तरह से आप बच्चे को खुराक दे के तो बच्चे की जो कमी पेशी है उसको पूरा कर सकते हैं।
तो अब चलते हैं हम किचन में। किचन में आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने पानी रखे हुए चूल्हे पे। तो ये मेरे पानी मेरे पक रहे हैं, पानी थोड़ा सा रह गया। जैसे पानी खुशबू हो फिर मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल कर तो इसकी अच्छी तरह से बनाई करूँगी और फिर मैं इसमें पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो पानी में काफ़ी हद तक गल गए हैं, तो फिर हम लोग इसकी बनाई करके फिर इसमें डाल देंगे पानी। तो अब चलते हैं कमरे में और मैं आपको बीपी चेक करने का भी तरीका बताती हूँ कि बीपी किस तरह चेक करती हूँ। बीपी ऑपरेटर मेरे पास है घर में, और जब भी कभी मुझे महसूस हो कि मेरा बीपी तेज़ हुआ तो फिर मैं चेक करवाती हूँ और मैं खुद भी कर लेती हूँ। खुद ज़रा चेक करना मुश्किल होता है तो फिर बच्चों से मैं करवाती हूँ, तो मुझे वैसे ही पता चल जाता है। जब चेक करते हैं तो वो उस मशीन से ही पता चल जाता है कि बीपी कम है या ज़्यादा है। तो चलते कमरे की तरफ और बीपी चेक करके दिखाते हैं। तो ये अब हसीब करने लगा बीपी चेक। इसको इधर रखना है। चलो चलो बस करो। तो हसीब ने मेरा बीपी चेक कर लिया है। तकरीबन हसीब जो सुई को 150 तक लेके गया था, तो जब 130 पे आई है तो वैसे हसीब को भी पता चल गया है। तो कानों में इसकी इसकी जो धड़कन होती है ना, इसकी वेन की धड़कन होती है वो तेज़ हो जाती है कानों में लगाने से, तो पता चल जाता है। और जब ये 130 पे आई थी सुई तो मुझे भी पता चल गया था कि जो इसकी वेन की धड़कन थी बहुत तेज़ थी, तो मुझे भी पता चल गया कि कितना बीपी है। उस वक्त मुझे ही पता चल गया, तो बच्चों को पता चल जाता, मैं बता देती हूँ। वैसे बच्चों को पता है, बच्चों को करना आता है बीपी कैसे चेक करते हैं। तो 130 पे जो थी वो सुई, वो उसकी टक टक की आवाज़ जो कानों में आना शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से करते बीपी चेक। अगर आप लोगों को बीपी का मसला तो आप इस तरह से मशीन घर में ला के रख लें और आप हर रोज़ इस तरह से बीपी चेक करके तो आप अपनी मेडिसिन जो अगर खा रहे हैं तो उसके मुताबिक मेडिसिन खा सकते हैं। या अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके खाने से बीपी जो तेज़ हो जाता है, गर्म चीज़ और मिर्च मसालों वाली चीज़ें जो खाने से बीपी तेज़ हो जाता है, तो आप इससे बच सकते हैं कि आपको पता चल सकता है कि आपका बीपी कम है या ज़्यादा। तो आप उन चीज़ों का परहेज़ कर सकते हैं। तो अब मेरी मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा मैंने शापर में डाल के रखी हुई है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मेरी है बीपी की गोली, ये मैं खा रही हूँ। और ये मेरी है हार्ट की, मेरी ये वाली गोली ये मैं खा रही हूँ साथ। और ये है मेरी कोलेस्ट्रॉल की गोली, ये साथ में खा रही हूँ। तो इस तरह से, और ये राइजिक कैप्सूल है मेरे मैदे के, ये मैं खा रही हूँ साथ में, ये वाले। तो आज मैंने आप लोगों को बीपी चेक करने का तरीका बताया और मैंने कद जो नापने का वो तरीका बताया। तो इस तरह से आपको अगर इतनी आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो इतना, तो आप अपनी जो सेहत की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं, परहेज़ वगैरह करके आप लोग बहुत सी बीमारियों से जो बच सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। साथ में जो घंटे का बटन उसको दबा के तो ऑल पे भी क्लिक कर देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।